उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड 5 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूसीसी लागू होने पर क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसके बाद चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी और अंत में सुप्रीम कोर्ट के इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो यूसीसी से जुड़े हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य पूरे देश के लिए एक ही कानून प्रदान करना है जो सभी धार्मिक समुदायों को उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, आवंटन, उत्तराधिकारी और गोद लेने के लिए लागू होंगे। यूसीसी लागू होने पर क्या क्या चेंजेस आएंगे? फर्स्ट पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म। यूसीसी सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देगा। इससे डिफरेंट पर्सनल लॉ के कारण उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक विवादों में भी कमी आएगी। सेकेंड पॉइंट है जेंडर जस्टिस एंड इक्वलिटी। यूसीसी डिफरेंट पर्सनल लॉज के तहत महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करके जेंडर जस्टिस एंड इक्वलिटी को सुनिश्चित करेगा। यह विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, भरण पोषण आदि के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और दर्जा प्रदान करेगा। थर्ड पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम। यूसीसी कई पर्सनल लॉज की जटिलता और विरोधाभासों को दूर करके कानून प्रणाली को सरल और तर्कसंगत बनाएगा। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी। फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस। ऐसी डाइवर्सिटी के बीच एक समान आधार और एक रूपता खोजना बहुत कठिन और जटिल है। सेकेंड पॉइंट है रेसिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप। कई धार्मिक और अल्पसंख्यक समूह यूसीसी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और रिलीजन ऑटोनॉमी के उल्लंघन के रूप में देखते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज एंड कम्प्लेक्सिटीज़। यूसीसी को इंडिया के डिफरेंट पर्सनल लॉ और प्रैक्टिसेस को ड्राफ्ट करने, कोडिफाई करने, सामंजस्य बनाने और तर्कसंगत बनाने की व्यापक कवायद की आवश्यकता होगी। इम्पोर्टेंट जजमेंट रिलेटेड टू यूसीसी। फर्स्ट पॉइंट है शाह बानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान 1985। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की सेक्शन 125 के तहत एक मुस्लिम महिला के अपने पति से भरण पोषण का दावा करने के अधिकार को बरकरार रखा। सेकंड केस है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक की प्रथा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और समानता का उल्लंघन करार दिया। थर्ड केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हिंदू पति अपनी पहली शादी को ख़त्म किए बिना इस्लाम धर्म अपना नहीं सकता और दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता।